केपी के अवाम का दूसरी मर्तबा तब्दीली से साफ इनकार। पीटीआई को होम ग्राउंड में बड़ी शिकस्त। पेशावर की मेयरशिप हाथ से निकल गई। जेयूआईफे के जुबैर अली की वाज़ेह बरतरी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगश दूसरे नंबर पर हैं। बन्नू में भी जेयूआई का मेयर आ गया। इरफान दुरानी भारी लीड से कामयाब। उधर मर्दान सिटी मेयर की नशिस्त एएनपी ने जीत ली। कोहाट की मेयरशिप भी जेयूआई के हवाले। तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के गैर हतमी नताइज में भी जेयूआई का पलड़ा भारी। 64 में से 40 तहसील काउंसिल्स के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। जेयूआईफे 15 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ 10 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गई। एएनपी 5 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन पर। मुस्लिम लीग नून 3 और 4 आजाद उम्मीदवार नशिस्तें जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा में नताइज का सरप्राइज। पीटीआई का अहम गढ़ समझे जाने वाले मर्दान के अवाम ने भी तब्दीली सरकार को मुस्तरद कर दिया। टांक में तहसील चेयरमैन के इलेक्शन में जेयूआई के सद्दाम खान जीत गए। तहसील चेयरमैन टल की नशिस्त भी जेयूआई के उम्मीदवार मुफ्ती इमरान मोहम्मद 14,222 वोट लेकर अपने नाम कर गए। हरिपुर में कप्तान के खिलाड़ी की एक न चली। नून लीग के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। कानपुर में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा हारून सिकंदर जीत गए। सवाबी की तहसील छोटा लाहौर में मुस्लिम लीग नून के आदिल खान कामयाब। सवाबी की एक और अहम तहसील टोपी में जेयूआई के रहीम जदून ने मैदान मार लिया। वो फरमाते हैं कि कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है। इमरान खान के तजुर्बात ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। आइंस्टाइन भी अगर कब्र से निकल कर आ जाए तो हमारे मसले नहीं समझ सकता। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पहले दिन असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये चूचू का मुरब्बा नहीं चल सकता। जो कुव्वतें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, हम उनसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। साबित हो गया आम इंतखाबात में भी धांधली हुई थी। केपी के बल्दियाती नताइज ने यह भी अयां कर दिया कि पीटीआई की हुकूमत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये नाजायज हुकूमत अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है। अगले साल में इंतखाबात से मुतल्लिक पुरुमीद हैं। पीडीएम की तैयारियां जारी हैं। बल्दियाती इलेक्शन की वजह से कुछ मामला रुके हुए थे, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। इस सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा अवाम की आवाज है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए मुतफरिक दरख्वास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्ला और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पटिशन 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी। पटिशन में इस्तदा की गई थी कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी को जाहिर नहीं किया, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। मरियम नवाज की अपीलों पर आज समाअत। मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने मरियम नवाज के वकील की तहरीरी दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी की थी। शिबली फराज ने पार्टी इख्तलाफात को केपी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की बड़ी वजह करार दे दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही, पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने कहा कि हमारे एमएनए और एमपीए कुछ पैसों के लिए मुखालिफिन को सपोर्ट करते रहे। शहराम तारकई ने हार की बड़ी वजह टिकटों की गलत तकसीम को करार दे दिया। कहा एक पार्टी 4-4 इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो ऐसा ही होगा। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेटकर। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल दिया गया। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 270 केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 42,506 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 643 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
एनसीओसी का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी करने का फैसला। 1 जनवरी से 30 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज के अहल करार। एनसीओसी इजलास में वैक्सीनेशन लाजमी कराने के लिए इकदाम करने पर इत्तेफाक। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग का फैसला। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट लाजमी होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की GH की आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से थॉमस वेस्ट ने मुलाकात की। दो तरफा अमूर पर बातचीत। अफगान अमूर भी ज़ेर ख्वार आया। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए दुनिया को मरबूत ताउन करना होगा। सानेहा सियालकोट में मुलविस मुल्जिमान को फौरी और करार वाकई सजा दी जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मुतालबा। किबला आज़ कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस सानेहा पर दानिशमंदी दिखाई। वजीर आजम इमरान खान ने मलिक अदनान को इनामात और निशानात देकर बड़ा काम किया। माहिरीन के साथ आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए मुबाहिसा जारी रखा जाएगा। कानून की तश्कील से ज्यादा कानून पर अमल किया जाना जरूरी है। वो फरमाते हैं कि कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है। इमरान खान के तजुर्बात ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। आइंस्टाइन भी अगर कब्र से निकल कर आ जाए तो हमारे मसले नहीं समझ सकता। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पहले दिन असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये चूचू का मुरब्बा नहीं चल सकता। जो कुव्वतें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, हम उनसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। साबित हो गया आम इंतखाबात में भी धांधली हुई थी। KP के बल्दियाती नताइज ने यह भी अयां कर दिया कि PTI की हुकूमत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये नाजायज हुकूमत अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है। अगले साल में इंतखाबात से मुतल्लिक पुरुमीद हैं। PDM की तैयारियां जारी हैं। बल्दियाती इलेक्शन की वजह से कुछ मामला रुके हुए थे, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। इस सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा अवाम की आवाज है। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। सक्खर बाईपास पर ट्रक से मनशियात की भारी मिकदार बरामद कर ली। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 69 किलो से जायद अफीम पकड़ी गई। मुश्तबा पार्सल से 185 ग्राम हेरोइन भी बरामद। नवाबशाह में कौमी शाहरा पर बाज़ सरफराद की जानिब से हजारों एकड़ जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहरा पर धरने के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि बासर शख्स ने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। एहतजाज और धरने के शुरका का कब्जा फौरी खत्म करने का मुतालबा। और खूबसूरत चेहरा, हसीन मुस्कुराहट, अदाकारी भी लाजवाब। बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। फिल्म और TV की हर दिल अजीज अदाकारा माहिरा खान की आज सालगिरह है। मदाहों की जानिब से भरपूर मुबारकबाद।